ये कहानी एक ऐसी ट्रेन की जिसका नाम मर्डर मिस्ट्री एक्सप्रेस होता है, जिसमें सभी यात्री पुराने समय की कॉस्ट्यूम पहनकर सफ़र करते हैं। इस ट्रेन में सफ़र कर रही एवलिन हाइट के साथ बहुत ही अजीब सी घटनाएं घटने लगती हैं और उसी बीच एवलिन हाइट की मुलाकात यूजेन नामक व्यक्ति से होती है, जो कि इस ट्रेन में पहले भी 14 बार सफ़र कर चुका होता है। इस ट्रेन का नाम मर्डर मिस्ट्री एक्सप्रेस इसलिए रखा गया होता है क्योंकि इस ट्रेन में एक ऐसा शो आयोजित किया जाता है जो कि एक रहस्यमय मर्डर मिस्ट्री से जुड़ा हुआ होता है। और जब सभी यात्री आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी वहां पर मर्डर मिस्ट्री शो का होस्ट आता है और वह यात्रियों को बताता है कि आज की इस यात्रा के दौरान सभी यात्री ऐसी घटनाओं का अनुभव करने वाले हैं जो कि वो कभी भूल नहीं पाएंगे। यात्री यहाँ सही सलामत आए तो हैं, परंतु सही सलामत वापस नहीं लौट पाएंगे। और उसी दौरान उस ट्रेन में उपस्थित एंटोनिया और एबी गर्ल के साथ कुछ अजीब सी हरकतें होने लगती हैं। तभी वह शो का होस्ट नीचे गिर पड़ता है, जिसे किसी ने पीछे से चाकू मार दिया होता है। परंतु वहाँ सभी यात्री नॉर्मल रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह सब एक शो का हिस्सा है। तभी वहाँ पीछे बैठा एक व्यक्ति अपनी गन निकालता है और सबको धमकाता है कि उसी ने होस्ट को चाकू से मारा है और ये कोई नाटक का हिस्सा नहीं है, वह एक लुटेरा है जो यात्रियों को लूटने आया है। अब यात्री कंफ्यूज होने लगते हैं कि क्या सच में ही होस्ट का मर्डर हो गया या यह सब भी नाटक का ही हिस्सा है। तभी वह लुटेरा सभी यात्रियों को कहता है कि सभी यात्री अपने कीमती आभूषण एक बैग में रख दें, नहीं तो वह सभी को मार देगा। वहीं ट्रेन में उपस्थित थॉमस नामक व्यक्ति उस लुटेरे को रोकने की कोशिश करता है, परंतु वह नाकामयाब हो जाता है क्योंकि उस ट्रेन की क्रू मेंबर भी उस लुटेरे के साथ में मिली होती है। फिर वह लुटेरा ट्रेन को रुकवाने के लिए ट्रेन के इंजन में जाता है और ट्रेन चालकों से ट्रेन रोकने के लिए कहता है। वहीं दूसरी ओर उसकी साथी लड़की एक महिला को मार देती है क्योंकि वह उसकी बात नहीं मान रही होती है। और इसी दौरान इंजन में ट्रेन चालकों और उस लुटेरे के बीच हाथापाई होती है, जिसमें कि वे तीनों ही मर जाते हैं। और इस हाथापाई में ट्रेन की स्पीड काफी बढ़ जाती है। तभी ट्रेन का टीटी सभी को यह बताता है कि जल्द ही एक पटरी पर मोड़ आने वाला है और ट्रेन की स्पीड बहुत ही ज्यादा है। अगर ट्रेन की स्पीड कम नहीं की गई तो ट्रेन पटरी से उतर जाएगी और सभी लोग मारे जाएंगे। क्योंकि ट्रेन चालक मर चुके होते हैं तो ट्रेन की स्पीड कम करने वाला कोई नहीं होता। तब ट्रेन का टीटी सभी को पीछे वाले डिब्बे में ले जाता है, परंतु ट्रेन इतनी स्पीड से चल रही होती है कि उस मोड़ के दौरान ट्रेन पटरी से उतर जाती है और ट्रेन का वह डिब्बा जिसमें वो यात्री बैठे होते हैं वह ट्रेन से कटकर एक नदी में जा गिरता है और इस हादसे में उन सभी को काफी चोटें आ जाती हैं। तभी वहां पर मैथ्यू देखता है कि वे चारों ओर से पानी से घिरे हैं और जमीन वहां से करीब 100 गज दूर है, इसलिए उन्हें तैरकर नदी को पार करना पड़ेगा। और मैथ्यू जमीन तक पहुंचने के लिए पानी में कूद जाता है, परंतु अंधेरा अधिक होने के कारण उसे ठीक से रास्ता दिखाई नहीं देता और वह वापस लौटने लगता है। तभी पानी के अंदर से मैथ्यू को कोई चीज खींचने लगती है। मैथ्यू उससे बचने की कोशिश करता है, परंतु तभी पानी के अंदर से एक हाथ आता है जो मैथ्यू को अंदर खींच के ले जाता है, जिससे कि उसके साथी लोग देखकर बहुत ही डर जाते हैं। फिर मैथ्यू का दोस्त रेमन, जो कि घायल अवस्था में पड़ा होता है, उसे भी खतरा महसूस होने लगता है, परंतु मैथ्यू की गर्लफ्रेंड लूसी काफी घबरा जाती है और एवलिन से लड़ने लगती है। और उसी दौरान रेमन को कोई पानी में खींच के ले जाता है। रेमन को बचाने के लिए लूसी उसके पीछे पीछे जाती है और इतने में पानी में से एक दानव आता है जो लूसी को पकड़कर पानी में ले जाता है। थॉमस और एवलिन लूसी को बचाने की कोशिश करते हैं, परंतु वे नाकामयाब हो जाते हैं। और फिर मौका पाकर एवलिन, एबिगेल और एंटोनिया पानी में तैरकर जमीन पर पहुंचने की कोशिश करते हैं और वह इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। और उनके पीछे पीछे यूजेन और थॉमस भी आ पहुंचते हैं, परंतु जब वह नदी के किनारे पर खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं उसी दौरान वह दानव पानी से निकल कर आता है और एबिगेल को पकड़ के ले जाने लगता है, जिसे बचाते हुए एंटोनिया उस दानव का शिकार हो जाती है। और फिर वे सब वहाँ से भागकर एक पुराने घर में जाकर छिप जाते हैं, जहाँ वह दानव भी आ पहुँचता है और वह सबसे पहले यूजेन पर हमला करता है, उसे पूरी तरीके से खा जाता है। एवलिन, थॉमस और एबिगेल वहाँ से बच के भागते हैं, परंतु थॉमस भी उस दानव का शिकार हो जाता है। एवलिन और एबिगेल एक स्टोर में जाकर छिप जाते हैं, जहां एबिगेल एवलिन से कहती है कि वह दानव हम दोनों को भी मार देगा और हम नहीं बच पाएंगे। और वह एवलिन से कहती है कि हमें खुद ही मर जाना चाहिए और वह डिप्रेस्ड होकर मरने के लिए खुद ही उस दानव के पास चली जाती है। अब वहाँ केवल एवलिन अकेली बची होती है और जैसे ही सुबह होती है एवलिन वहाँ से बाहर निकलती है और भागते भागते स्टेशन पर आ पहुँचती है और वहाँ एक स्टेशन कर्मचारी महिला को बताती है कि उनकी ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है, परंतु उस महिला कर्मचारी को कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि उन्हें ऐसी कोई सूचना नहीं मिली होती है। एवलिन उस महिला कर्मचारी को बताती है कि इस घटना के दौरान उन पर किसी दानव ने हमला किया था और उसने एक एक करके सभी को मार दिया है, इसलिए वहाँ पर जल्दी ही मदद भेजनी होगी। फिर वो स्टेशन कर्मचारी एवलिन को अपने ऑफिस में आराम करने के लिए कहते हैं और बाहर से दरवाजा बंद करके पूरी घटना के बारे में स्टेशन मास्टर को सूचित करते हैं। परंतु जिस ट्रेन के बारे में एवलिन ने जानकारी दी होती है, स्टेशन मास्टर को उस ट्रेन का नाम सुनकर उन पर यकीन नहीं हो पाता और वह उस ऑफिस में जाने लगता है जहां एवलिन बैठी होती है। तभी एवलिन वहां ऑफिस से भागने की कोशिश करने लगती है। स्टेशन एवलिन हाइट का नाम सुनकर चौंक जाता है और जब वह ऑफिस खोलकर अंदर जाते हैं
तो वहाँ कोई नहीं होता। वह सब समझ नहीं पाते कि एवलिन बंद कमरे से कैसे गायब हो गई। तब स्टेशन मास्टर को पूरी बात समझ में आ जाती है और वह उन दोनों कर्मचारियों को उस ट्रेन हादसे की हकीकत बताता है। वह बताता है कि जिस ट्रेन और घटना के बारे में वे बात कर रहे हैं वो आज से 96 साल पहले घटित हुई थी, जिसमें एवलिन हाइट और सभी यात्री मारे गए थे, लेकिन किसी को भी उनकी लाशें नहीं मिली। वे सब के सब कहाँ गए किसी को नहीं पता। वह उन दोनों कर्मचारियों को उस ट्रेन के अंदर भी ले जाता है जिस ट्रेन का हादसा हुआ था। वो बताता है कि इस ट्रेन का एक डिब्बा पानी में गिर गया था, परंतु ट्रेन के बाकी डिब्बे जिनकी दुर्घटना हुई थी उन्हें वापस मरम्मत के लिए लाया गया और ये ट्रेन आज भी यहीं पर खड़ी है। इसका मतलब जिस एवलिन से वे मिले होते हैं वह एवलिन हाइट की आत्मा होती है जो उस हादसे की सच्चाई बताने के लिए वहाँ आई होती है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।